जय दोस्तों, वंदे मातरम। जहां जहां राहुल गांधी की यात्राएं निकलती हैं वहां वहां हार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तो कर्नाटका में सिविक पोल्स ने कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से पोल खोल दी है। बैलेट पेपर से वोटिंग होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। राहुल जर्मनी में बैठे रहे, इधर भारत में खेला हो गया। ये राहुल गांधी की एक और राजनीतिक किला ढहने जैसा है। वो किला जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, जहां उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है और जहां मोदी विरोध की राजनीति को हवा देने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की इस करारी हार के बाद में राहुल गांधी की फ्लॉप राजनीति की चर्चा अब तेज हो गई है। आखिर कब तक भारत जोड़ो के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे कांग्रेसी? कब तक झूठे वादों और परिवारवाद की राजनीति पर टिके रहेंगे राहुल गांधी? ये दोस्तों सिर्फ हार नहीं, कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत है और राहुल गांधी इसके मुख्य दोषी हैं। कांग्रेस पार्टी की इस शर्मनाक हार ने पूरे विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और जन कल्याण की राजनीति कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ बहाने और आरोपों की राजनीति में उलझी हुई है। कर्नाटक में दिसंबर 2025 के सिविक पोल्स के नतीजे देखिए। कुल 76 सीटों पर चुनाव हुए थे, बीजेपी ने 48 सीटें झटक ली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को महज 23 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 2 वार्ड स्तर के उपचुनाव में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसीलिए अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी का एक और राजनीतिक किला जो है ढह गया है। ये सब कुछ बैलेट पेपर से हुआ, वो बैलेट पेपर जिसे कांग्रेस पार्टी ईवीएम की साजिश बताकर के बचाव करती रही है। और अब ये क्या बहाना बनाएंगे? ईवीएम तो था भी नहीं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी नहीं था, फिर भी हार गए राहुल गांधी। यह साफ है कि जनता कांग्रेस पार्टी से अब ऊब चुकी है और राहुल गांधी की नेतृत्वहीन राजनीति से तंग आ चुकी है। राहुल गांधी की फ्लॉप राजनीति की अगर हम बात करें तो यह कोई नई कहानी नहीं है। साल 2014 से लेकर के अब तक जहां जहां वो जाते हैं हार का सिलसिला शुरू हो जाता है। याद कीजिए साल 2019 के लोकसभा के चुनाव में अमेठी का किला कैसे ढहा था। वो अमेठी जहां पर गांधी परिवार का दबदबा था। फिर 2024 में वायनाड से मुश्किल से जीत करके आए, लेकिन अब कर्नाटक में ये हार। कर्नाटका कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि भाजपा भले ही पूरे देश पर राज कर ले, लेकिन कर्नाटका में कभी नहीं आ पाएगी। यहां पर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार जैसे नेता सत्ता में है, लेकिन लोकल चुनाव में इतनी बुरी हार क्यों? ये राहुल गांधी की रणनीति की बहुत बड़ी विफलता है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन न्याय तो जनता को मिलता नहीं है। मिलती है तो सिर्फ खोखली बातें राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी, आंतरिक कलह और झूठे वादों ने दोस्तों पार्टी को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता अपने ही गढ़ में हार जाते हैं तो राहुल गांधी की क्या औकात है? ये हार कांग्रेस पार्टी के कुप्रबंधन का एक बहुत बड़ा नतीजा है, जहां पर विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले और परिवारवाद चलता है। बीजेपी की इस जीत को मोदी लहर का जादू कहें तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि विरोधी समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा के जो बेटे हैं विजेंद्र, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, द रीसाउंडिंग बीजेपी फॉर कर्नाटका विक्ट्रीज इन द 4 अर्बन लोकल बॉडी यानी कि टाउन पंचायत इलेक्शंस। ये जीत सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। देखिए दक्षिण भारत में बीजेपी की मजबूती। केरल के तिरुवनंतपुरम में 101 वार्डों में एनडीए ने जो है 50 जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाला जो यूडीएफ है वो सिर्फ 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, हर जगह मोदी और भाजपा की लहर देखने को मिली। गोवा में 50 सीटों में बीजेपी 29, कांग्रेस को सिर्फ 10 मिली। महाराष्ट्र में 288 नगर परिषदों में 215 पर बीजेपी का कब्जा रहा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 245 सीटों में से 170 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बिहार में बात करें तो 243 में एनडीए 204। हरियाणा की बात करें तो 10 नगर निगमों में 9 पर बीजेपी बैठी हुई है। गुजरात की बात करें तो 68 में से 60 सीटें। दिल्ली में बात करें तो 70 में से 48 सीटें। ये आंकड़े चीख चीख करके बता रहे हैं कि जनता मोदी पर भरोसा करती है, ना कि राहुल गांधी की फ्लॉप राजनीति पर। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों आलोचना यहां पर रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी की नेतृत्व शैली पार्टी की कब्र खोद रही है खुद ही। वो विदेशी यात्राओं में व्यस्त रहते हैं, जबकि देश में चुनाव होते हैं। संगठन जमीन से गायब है,
नेता आत्ममुग्धता में डूबे हुए हैं। लोकसभा के चुनाव की हार के बाद भी कोई भी सबक इन्होंने नहीं लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहाना, सरकारी दुरुपयोग का रोना, लेकिन बैलेट पेपर से हारने पर क्या कहेंगे अब कांग्रेसी। ये कांग्रेस पार्टी की दोस्तों असली तस्वीर है, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, लेकिन जनता के मुद्दों से बेहद दूर हैं। दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर उनको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, फिर भी लोकल चुनाव में गंदी हार हुई। यह जनता का अविश्वास नहीं तो और फिर क्या है। राहुल गांधी की फ्लॉप राजनीति ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी पूरी तरीके से बिखर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता जिनके पास में कोई विजन तक नहीं है, इस गठबंधन को वो विजन तक नहीं दे पाते। ये हार दोस्तों राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। साल 2029 के लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। मोदी की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना, आत्मनिर्भर भारत जनता तक पहुंच रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के वादे हवा हवाई हो चुके हैं। राहुल गांधी को अब दोस्तों आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जर्मनी में बैठकर के ही वो आत्मचिंतन कर लें कि क्या वो राजनीति करने के लायक भी बचे हैं, या फिर परिवारवाद की राजनीति छोड़कर के कोई नया रास्ता अपनाएं। लेकिन इतिहास बताता है कि वो नहीं सुधरेंगे। कांग्रेस पार्टी की यह हार एक चेतावनी है। जनता अब फ्लॉप नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। और दोस्तों सबसे दिलचस्प बात पता क्या है, जो विपक्ष, खासतौर पर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, चुनाव दर चुनाव जब इन्होंने हार का सामना किया और जब देखा गया कि हार का ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर फूट रहा है, तो इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठा लिया, ईवीएम हैकिंग के मुद्दे उठा लिए। अब कर्नाटका में न तो वोट चोरी का मामला है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव किए गए, तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी इस हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेगी? सिद्धरामैया के ऊपर फोड़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे नेता के ऊपर फोड़ा जाएगा? कांग्रेस पार्टी का उच्च नेतृत्व पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और एक दिलचस्प बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी, जहां तक दक्षिण का जो हिस्सा है भारत का, वहां की राजनीति की बात जब की जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देती थी। और कांग्रेस पार्टी इस बात से जो है कहीं ना कहीं खुश होती रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे नॉर्थ में पूरे पर कब्जा कर ले, ईस्ट में पूरे पर कब्जा कर ले, लेकिन जो दक्षिण का इलाका है, जो दक्षिण का किला है, उसको ये लोग कभी ढह नहीं पाएंगे। दक्षिण के किले में भाजपा कभी घुसपैठ नहीं कर पाएगी। यह राहुल गांधी की बहुत बड़ी गलतफहमी थी कह लीजिए, या फिर एक बचकाना राजनीतिक सोच थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, वो हमेशा अपनी हार से सबक लेता है और जब दूसरी बार जो है चुनाव में उतरता है तो वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि दोबारा से उसी गलती को न दोहराया जाए। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, और इसी वजह से भाजपा ने निरंतर काम किया, हारने के बावजूद भी निरंतर अपनी स्ट्रेटजी बनाई, जमीनी तौर पर तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ में जोड़ने का काम किया। और उसके बाद में जब कर्नाटक में फिर से जो है चुनावी रण में उतरे तो देखिए कितनी बड़ी बंपर जीत लेकर के आए। कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका गढ़ माना जाता है। वहां से अगर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये दोस्तों आत्मचिंतन की बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी से कुछ नहीं सीखती कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी चुनाव हारेंगे, आत्ममंथन नहीं होगा कांग्रेस में, आत्मचिंतन नहीं होगा, और राहुल गांधी में इतने गट्स भी नहीं है कि वो सामने आकर के उस हार को स्वीकार करें और अपनी गलतियों पर काम करना शुरू करें। ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ठीकरा फोड़ देंगे, देश की जांच एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ देंगे, और जब कुछ नहीं बचेगा तो जनता को ही गरियाने लगेंगे कि जनता ही इनको वोट नहीं देती। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक किला है वो पूरी तरीके से ढहता चला जा रहा है। इनसे अच्छी परफॉर्मेंस जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उनके जो नेता हैं सो कॉल्ड युवराज, जिनमें प्रधानमंत्री देखती है भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी, वो कभी भी आत्मचिंतन नहीं करते हैं। बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में बहुत बड़ी घुसपैठ कर दी है, जो कर्नाटका का किला है
राजनीतिक किले की मैं बात कर रहा हूं, जो राहुल गांधी का ढा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।